हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमारी फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था रियल नंबर 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी, जिसके अंदर हमने वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और लास्ट जो एक्सरसाइज थी वो डिस्कस की थी हमने लास्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो अब हम क्या करते हैं, आज हम पहले पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है और इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम हमारे जो टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि सबसे पहले पोलिनोमियल होती क्या है, कि पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे हम जो पोलिनोमियल होती है कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो जो नोमियल है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, पोलिनोमियल का मतलब यहाँ पे है कि हम कोई भी जब हम इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या करें, कुछ कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, ठीक है। कुछ कांस्टेंट की हेल्प से कुछ कांस्टेंट यूज़ करते हैं और कुछ हम साथ में क्या यूज़ करते हैं, हमारे कुछ जो आर्बिट्रेरी कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स जैसे इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। स्पेशली एक्स और वाई ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक्स वाई और कांस्टेंट को आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, ठीक है। इनकी हेल्प से अगर हम क्या करें, एक इक्वेशन बना दें, एक समीकरण बना दें, उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब वो पोलिनोमियल भी कई प्रकार की हो सकती हैं, कई टाइप हो सकते हैं पोलिनोमियल के। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले हमारे, तो जो पोलिनोमियल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके सबसे पहले हम क्या करें, एक पोलिनोमियल हम खुद बना के देखें। तो हमने मान लो कांस्टेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर या कोई रैशनल नंबर, ठीक है, और या फिर कोई इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पे वेरिएबल में हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। अब वो एक टाइम पे हमारे पास अकेला एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन वेरिएबल में। तो अगर हम वन वेरिएबल की, यहाँ जो हमने 9th क्लास में जैसे पढ़े थे, हमने वन वेरिएबल में पढ़े थे और उनकी डिग्री को भी हमने नोट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर में स्टडी करेंगे। तो जब हाईएस्ट पावर आती है तब हम बोलते हैं वो वहाँ पे क्या है, हमारी पोलिनोमियल बन जाती है। जैसे अगर हम एक सिंगल पोलिनोमियल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे एक जो वेरिएबल है वो x ले लिया और एक हमने कोफिशिएंट ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x-3 है, जो x-3 ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पे एक पोलिनोमियल बन गई। और ये कैसी पोलिनोमियल है, ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हमारी कई टाइप की होती है, जिसके अंदर हमारी x की जो पावर होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी लीनियर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक है। मीन्स अगर x की पावर हमारी 1 है तो वो हमारी लीनियर है। अगर हम y को वेरिएबल लेके चलते हैं तो हमारी जो लीनियर पोलिनोमियल हो सकती है वो ऐसी हो सकती है 2y 4, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब मैक्सिमम केसेस में जो हम यहाँ पे नोट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, कुछ हम जो हमारा एक तो हम यहाँ पे वेरिएबल लेके चलते हैं, ये तो हमारा वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। और साथ में उसके साथ क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे उस कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पे उस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है। और एक कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमारे पास a और b दो कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी हमारे पास a और b दो कोफिशिएंट है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -4 है। और जो हमारा वेरिएबल है, वन वेरिएबल बोल रहे हैं जिसको हम, जो वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, वेरी करती रहेगी, ठीक है, वेरी करती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरी करना मतलब चेंज होते रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो हमारी पोलिनोमियल होती है उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। वो डिग्री है जो पोलिनोमियल की, उसकी हेल्प से करेंगे। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो पोलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। अगर हम बात करते हैं लीनियर की, तो वहाँ पे हमारे जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके अंदर हमारी जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो 2 हो सकती है।
मीन्स हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर हम चाहें तो अगर मान लो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे 3 कोफिशिएंट कंपलसरी हों। एक जो ये हमारा कोफिशिएंट है b, ये 0 भी हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर b को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो हमारे पास कैसी पोलिनोमियल आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी हमारी कैसी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसके अंदर हमारे पास 3 कोफिशिएंट आते हैं, जिसको हम a, b और c बोलते हैं, जो किसकी फॉर्म में होती है, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास होती है। अब यहाँ पे a, b, c की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर b 0 हो जाता है तो हमारे पास 2 कोफिशिएंट में आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास यहाँ पे अगर तीनों हमारे पास कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं a, b, c, तो हमारी जो पोलिनोमियल है वो 3 कोफिशिएंट में आ जाएगी। ऐसे ये हमारी किसके लिए था, लीनियर के लिए। अब जो हमारे थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा, जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का क्यूब ले लिया। ये क्यूब किसका बोल रहे हैं हम यहाँ पे, 2 का। लेकिन हमें बात करनी है क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो वहाँ पे हम किसका क्यूब लेंगे, हमारे जो वेरिएबल है उसका। तो उसका वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ऐसी कुछ हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल बनेगी और उसको हम बोलेंगे हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये भी यहाँ पे भी वही बात अप्लाई होती है कि कंपलसरी नहीं है हमारे पास 4 ही कोफिशिएंट हो, लेकिन जनरल जो फॉर्म होती है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल की वो यही होती है। अगर हम इसको ए क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये जनरल इसकी है। ये जनरल थी हमारी क्वाड्रेटिक की, और इसकी जनरल अगर देखें तो वो होती है हमारी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पे b को 0 कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में कैसे इक्वेशन बनेगी, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। और अगर हम यहाँ पे c को भी 0 कर देते हैं, b को भी 0 और c को भी 0 कर दिया, तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कैसी टर्म गिवन होती है। तो हमें वो देखने के बाद ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये हमारी किस टाइप की पोलिनोमियल है। तो जो हमारी 1 वेरिएबल वाली पोलिनोमियल थी ये हमने लास्ट 9th क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, अब जो हमारे पास पोलिनोमियल होती है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, या फिर उसको वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी पोलिनोमियल की। जैसे ये हमारी पोलिनोमियल थी, ये हमारी पोलिनोमियल थी, ये भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे अगर लीनियर की बात करें यहाँ पे, तो लीनियर के केस में अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी हमारी p ऑफ x की। अगर हम यहाँ 2 रख दिया, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो हमारा p ऑफ x किसके इक्वल आया, यहाँ पे -1 के। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर यहाँ भी हम वैल्यूज़ रखें x की, तो x की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जो px है उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, एक x के नाम का 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 4। तो p ऑफ x हमारा किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल आया। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करनी पड़ती है, जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जो वैल्यू x की हमें गिवन होती है वो वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे है जो px है हमारा पोलिनोमियल तो है ही है x में, और यहाँ पे जो x की कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कोई रियल नंबर होगा, वो वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
उसको हम बोलेंगे, जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी उनको हम बोलेंगे जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब उन वैल्यूज़ को पुट किया जा रहा है हमारी पोलिनोमियल के अंदर तो वो हमें जो वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो जीरो के इक्वल मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 दे रखा है और x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पुट करनी है। पहले 2 हमने पुट की तो यहाँ पे 2 का स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे माइनस 4, तो ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से हमारी जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, मीन्स p ऑफ 2 है जो वो माइनस 6 आया है। तो ये हमारा जीरोज़ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू है सोल्व करने के बाद जीरो नहीं मिली। जब जीरो मिलेगी तब हम उसको बोलेंगे जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं x की जगह, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ -3 माइनस 4। ये -4 नहीं है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारी इक्वेशन जो है ये है x क्यूब माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये -4 ही है यहाँ पे। तो अब हमने जो वैल्यू यहाँ पे पुट की वो -1 की, तो यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी प्लस की है, ये -3 है और ये भी -1 है, तो -3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास प्लस आएगा। तो यहाँ पे 1 + 3 -4, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 - 4, 4 में से 4 गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो हमारी जो p ऑफ -1 आया वो कितना आया, हमारा 0 आया। तो इसका मतलब -1 हमारा यहाँ पे क्या है, जीरोज़ है किसका, जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये वाली x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 उसका। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कोई और वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें, इसके अंदर पुट करके देखें तो और क्या पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, 4। तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वेयर -3 इंटू 4 -4, तो 4 का स्क्वेयर यहाँ पे आएगा हमारा 16 और यहाँ से 3 4 ज़ा 12 और -4, तो 12 और माइनस, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 6 - 16, तो 16 में से 16 माइनस गए तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 0। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने क्या देखा यहाँ पे, जीरोज़। तो इसका मतलब हमने जब p ऑफ x हमारा क्या था, x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4, और जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे 4 रख दी, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 0 आया। जब हमने -1 रखी तब भी क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा -1 और -4 क्या है, यहाँ पे जीरोज़ हैं किसके, ऑफ क्वाड्रेटिक, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, या बोल लो या फिर इक्वेशन के बोल लो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, ये देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती हैं। अगर हमारे पास वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन हो हमारे वेरिएबल की, तो वैल्यू पुट करने के बाद हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करके। और जब वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, अगर हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर रूट बोल सकते हैं कि वो उसने उसको क्या किया, पूरा सोल्व कर दिया, पूरा उसको ओबे किया उस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। और जैसे कि 9th क्लास में हमने जीरोज़ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल स्टडी किए थे, अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जीरोज़ ऑफ, हमें लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते थे हम 9th क्लास में, जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दे दी यहाँ पे, वो इक्वेशन है यहाँ पे जो हमने मान ली p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है हमारी।
तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारा जीरोज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से। कैसे? जब हम जो जीरोज़ कब बोलते हैं, जब हमारा पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो अगर हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x, जो ये x प्लस है यहाँ पे, ये उधर जाके क्या होगा, माइनस, और ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू -3/2 आएगी। और अगर आपने मेरी ये लीनियर इक्वेशन वाली जो वीडियोस हैं ये नहीं देखी, ये मैंने डाली हुई हैं, वो कई सारी क्लासेस हैं मेरे ख्याल से, यहाँ इसमें 8-9 क्लासेस हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप वो देख सकते हो, जिससे आपको और भी हेल्पफुल फील होगा जब ये करोगे, आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे ही, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी कि लीनियर इक्वेशन की फुल वीडियोस, तो आप वहाँ से जाके उसको स्टडी कर सकते हो। वहाँ से आपको जो ये रूट होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, इनको कैलकुलेट करना आ जाएगा, और कैसे हम जो हमारे कोफिशिएंट हैं इनको जब इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं, इनके साइन कैसे चेंज होते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो बाद में वो डिवाइड में आ जाती है, और डिवाइड में होती है तो फिर बाद में मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस की हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो। पहले आप वो वीडियोस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम जो इक्वेशंस होती हैं उनके अगर हमें रूट निकालने होते हैं या जीरोज़ निकालने होते हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था, उसको मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे सोल्व करते थे, ताकि हमें दोबारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे, अब जीरोज़ निकालने का तरीका हमें मिल गया था लीनियर इक्वेशन में। वो कैसा था, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी a की वैल्यू थी, ये b की, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन पता था ax + b होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी लीनियर की। तो यहाँ पे जो ऊपर क्या है हमारा b है, और नीचे डिवाइड में क्या आया हमारा a। तो मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -b/a, कि जो हमारे जीरोज़ आएंगे वो -b/a की फॉर्म में आएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है हमारी जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है उसका। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें कैसे लाइन मिलेगी, और जिस जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमारे जीरोज़ मिल जाएंगे जो पोलिनोमियल होती हैं उसके। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे यहाँ पे जीरोज़ के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो ये इक्वेशन हमने अभी कंसीडर की 2x + 3, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए आपको एक ग्राफ चाहिएगा, अगर ग्राफ नहीं है तो नोटबुक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो ग्राफ है वो बनाना। यहाँ पे हम ग्राफ किसके लिए बनाएंगे, 2x + 3 के लिए बनाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी कैसे जो वैल्यू है वो, ये जो हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आई, -3/2 आई, वो ठीक आई है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है वो है 2x + 3। हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये y के इक्वल है, और यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और टेबल बनाएंगे कि हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। तो x की वैल्यू हमारी जब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -2 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है 2x + 3 में रख के कि हमारी क्या क्या वैल्यू आएंगी। आप यहाँ पे इसको टेबल भी बना सकते हैं, टेबल की हेल्प से अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब हम 1 यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो 1 2 जा 2, 2 + 3 5, तो यहाँ से 5, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7, ठीक है। और जब यहाँ पे हम क्या करें, 3 रखेंगे, 3 2 जा यहाँ पे 6, 6 में 3 ऐड किया 9। जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 3। जब हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -4, और यहाँ पे ये 3 था तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -1। और जब हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू बनेगी, -1 रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी, और अब इन क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ तो बनाना ही आता होगा कि जो हमारी वर्टिकल हम एक्सिस लेते हैं उसको हम बोलते हैं हमारी वाई एक्सिस है। तो हमने ये ड्रॉ कर दी हमारी वाई एक्सिस।
अब हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो हमने ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ किया, ये कर दिया हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमने पुट किया है यहाँ पे वो वाली। तो यहाँ पे पहले हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जहाँ पे दोनों मीट करेंगे ये हमारा 0 0 पॉइंट है, तो इसको हम ओ बोल देते हैं। यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 माइनस का, यहाँ -2, क्योंकि यहाँ हमारी पॉजिटिव एक्सिस होती है और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऐसे ही ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे -2, -3, -4, -5। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ वाई पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या क्या आएंगी, -1, -2, -3, और यहाँ +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। हमने 9 तक ले ली क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ तक आ रही थी, 9 तक आ रही थी वाई की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो जब हमारी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो हमारा जो ये पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे आके मिट करेगा। तो ये है हमारा यहाँ पे 1, 5 पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 2 और 7, कि जब हमारी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है, तो ये हमारा यहाँ पे जाएगा 2 और 7। ये बन गया हमारा 2 और 7 पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास 3 और 9 है, तो 3 और 9 भी ऐसे ही आएगा। ये इधर से हमारा 3 जाएगा और उधर से हमारा 9 आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे 9 पॉइंट है, मीन्स 3 और 9 है। फिर उसके बाद हमारा 0 और 3 है। 0 हमारा क्या है, x, और 3 हमारा क्या है, y, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास -2 और -1 है। x हमारा -2 है और ये हमारा -1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा -1 और -1 है। जब हमने यहाँ पे -1 रखा तो यहाँ पे हमारा ये +1 आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x एक्सिस तो -1 और ये +1 है, तो ये पॉइंट आएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पॉइंट आए हैं इनको हम फ्रीली अपने हाथों से क्या करेंगे, मिट कर देंगे। ठीक है, हमें कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है इसको मिट करवाने के लिए, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको मिट कर दिया। अब आपने यहाँ पे जैसे 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं तो उसकी इक्वेशन हमें कैसी मिलती है, जो वहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा वो कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो अब हमने देख भी लिया कि यहाँ पे कैसा फिगर आ रहा है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे हम वैल्यू निकालनी थी वो ये निकालनी थी कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब हमारा जो ये वाली जो इक्वेशन है ये 0 हो। तो ये इक्वेशन कहाँ 0 होगी, एक्स एक्सिस पे 0 होगी। और एक्स एक्सिस पे 0 हो, जैसे मान लो अब यहाँ पे y जब 0 था, वो x 0 था, y की वैल्यू 3 आई थी, तो मीन्स y के ऊपर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो वैल्यू y के ऊपर तब आएगी जब हमारा x 0 हो। अब हमें क्या चाहिए, ये y 0 चाहिए, क्योंकि 0 जो लीनियर पोलिनोमियल तो वही होगा जो क्या करे, y को 0 कर दे। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें y क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ पे 0 तब मिलेगा हमें जब क्या हो, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती हो जो इसको क्या करे, पूरे को कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ पे हम वो वाली जो वैल्यू है वो ले लेंगे यहाँ पे, जो बिल्कुल यहाँ पे आके इसको टच करके जा रही है। और ये वैल्यू हमारी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे -1/2 और -1 और -2 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। -1 और -2 के बीच में अगर हम यहाँ पे इसका क्या लें, एवरेज लें, तो हाफ निकाल लें, तो क्या आएगा, -3/2 आएगा। तो जो ये वैल्यू है हमारी, ये क्या है, -3/2 है। और जब जिस वक्त हमारी जो वैल्यू है y की वो क्या आई, 0। मीन्स हमारा पोलिनोमियल का जो जीरोज़ है वो क्या आ गया यहाँ पे, -3/2 आया। 3/2 पुट करने के बाद जो हमारी ये p ऑफ x है, या फिर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे करके अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि हमारी जो लीनियर पोलिनोमियल होती है उसकी
जो इक्वेशन जो उसका फिगर आता है, जो उसका ज्योमेट्री बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसकी का भी ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाली जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, x² - 3x - 4। और हमने यहाँ पे देखा कि इसके जो जो पोलिनोमियल आ रहे थे -1 और -4 आ रहे थे। अब हम ये कैलकुलेट भी कर देते हैं कि कैसे आएंगे ये, हम चेक। तो जैसे हमने ये टेबल बनाई थी अभी, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसके को प्लॉट करने के लिए जो हमने ये वाली टेबल बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x² - 3x - 4। तो इसके लिए अब हम क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। y हमारी यहाँ पे इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे कि जो वैल्यू हम पुट करके देखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या क्या आती हैं। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 रख ली। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हम जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे x की जगह तो हमारी y की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो हमने जब यहाँ पे x की जगह यहाँ पे -2 रख दिया तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 × -2 -4। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आई, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से भी प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 6 -4, तो इसके साथ ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे कितना आया 6। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 आई यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने -1 रखा तो -1 रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे -1 रख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या आएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से आएगा प्लस का 3 और ये यहाँ पे क्या है माइनस का 4। तो यहाँ पे 1 + 3 4, 4 में से 4 गया 0। तो जब हमने -1 रखा तो हमारे क्या आई है, y की वैल्यू 0। जब हमने यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे सिर्फ -4, तो यहाँ पे -4 आ गई। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी +1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, -3 -4 -7, -7 में से 1 गया तो -6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी -6। जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 3 × 2 -4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 -6 -4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे कितना आया -6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे -6 आ रहा था और यहाँ पे -6 आया। तो यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -3 -4, -3 -4 -7 में से 1 गया तो -6 ही आ रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 करेंगे तो यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ पे -3 3 जा 9 -4, तो ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास -4। फिर हम यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 4 जा 16, -4 3 जा 12 और यहाँ पे -4, तो यहाँ पे 16, ये माइनस का, ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, 16 में 16 गए तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0। जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, 5 5 जा 25, 5 यहाँ माइनस का, ये 5 3 जा 15 -4, तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा -19 और इसमें से कितना बच गया हमारे पास 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया +6। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हमने ये ड्रॉ कर दी हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये इधर हमारा माइनस का x है और इधर हमारी माइनस की y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये हमारी वैल्यूज़ है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ पे -9। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हमारी नेगेटिव है, जैसे एक्स एक्सिस की ये जो इस साइड में होते हैं नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, -2 और 6 है। ठीक है, तो -2 और 6 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -2 हमारा एक्स एक्सिस का -2 ये रहा और 6 हमारा पॉजिटिव आया, तो मीन्स ये रहा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये पॉइंट और ये हमने यहाँ पे
लगा दिया पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा -1 और 0, -1 हमारा एक्स एक्सिस का और 0 हमारा इसका, तो ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आया 0 और -4, मीन्स ये 0 तो ये -4। फिर हमारा आया 1 और -6, जब हमारा ये 1 है, ये -6 आया, तो ये -6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ -6 की जगह यहाँ पे आएगा इसकी उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब हमने 2 पुट किया तो -6 आया, जब हमने 2 पुट किया तब भी -6 आया, ये हमारा -6 दोबारा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने 3 पुट किया तब -4 आया, जब 3 पुट किया तब -4 आया, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर जब हमने 4 पुट किया तो हमारा वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो 4 ये है और 0 यहाँ पे y का ये पॉइंट है, तो ये आएगा। फिर हमने 5 पुट किया तो 6 आया, तो जब हमने ये 5 पुट किया तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। जब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम अपने फ्री हैंड से मैच करेंगे, तो यहाँ मैच करने के बाद क्या आएगा, ऐसा कुछ फिगर मिलेगा हमें यहाँ पे, जैसा आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ठीक है। तो ये फिगर, इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। जो ये फिगर है, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से हमारी क्या है, ओपन है, और ये 2 टाइप्स की होती है, नीचे भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें मीन्स जो ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर निकाल दिया, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे पैराबोला हमें मिलेगा। और साथ में हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि जो हमारी ये इक्वेशन है, जिसको हम x² - 3x - 4 बोल रहे हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये 0 कब कब होगी, ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 0 कब कब आएगा, जब हमारी ये या तो -1 पे होगा, x की वैल्यू -1 होगी, या फिर जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, 4, मीन्स 2 वैल्यूज़ पे हमें ये 0 मिलेगी। जैसे हमने जो लीनियर इक्वेशन थी ये वाली, इसका देखा कि हमारे पास क्या थी, सिर्फ एक पॉइंट पे ही हमें ये 0 मिल रही थी, तो मीन्स ये हमारी कैसी थी, लीनियर पोलिनोमियल थी, और हमें इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या मिला, 1 0 मिला। लेकिन इसके केस में हमें क्या मिले, 2 0 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक, और इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, इसका सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा था, इसका -3/2 आया था, और उसका हमारे पास -1, और हमारा कितना आया यहाँ पे, 4 आया है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, जीरोज़ को भी डिस्कस कर लिया, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके। अब उसके बाद यहाँ पे आपकी जो बुक है उसके अंदर 24 पेज पे आपको केस 1 और केस 2 दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, कुछ पैराबोला बना के दे रखे हैं, और आपको ये पैराबोलाज हैं जो इनको स्टडी करना है कि आफ्टर ऑल कि इनमें है क्या चीज़, कैसे हम जो जीरोज़ हैं वो कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो हमें जो यहाँ पे एक पैराबोला बना रखा है, मैं इसी के अंदर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि जो पैराबोला बनाए हुए हैं वो कैसे कैसे हैं। जो फर्स्ट केस में आपको यहाँ पे पैराबोला बना रखे हैं, वो उसमें दे रखा है यहाँ पे, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर हमारी जो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे अगर ग्राफ, जैसे अभी इस केस में ही देख लो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जीरोज़ की वैल्यू क्या है, 2 हैं, ठीक है। और अगर 1 पॉइंट पे कट करेगा तो वहाँ पे हमारे जीरोज़ की वैल्यू क्या होगी, ओनली 1 होगी। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसके अंदर आपको जो ग्राफ मिले हुए हैं, एक ग्राफ तो ऐसे ही बनाया हुआ है जो सेकंड वाला ग्राफ है फर्स्ट केस का, और जो सेकंड ग्राफ है वो ऐसे बनाया हुआ है हमारा यहाँ पे कि वो ऐसे करके यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो इसके भी हमारे पास 2 जीरोज़ आएंगे और इस ग्राफ के भी हमारे पास 2 जीरोज़ आएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड वन की, जो मीन्स सेकंड केस में, तो सेकंड केस में हमारे पास जो यहाँ पे पैराबोला बनाया हुआ है, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको, तो वो बना रखा है हमारा यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को टच करके आ रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये जो हमारा पैराबोला है, ये इसमें क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी जो जीरोज़ की वैल्यू है वो सिर्फ क्या है, ओनली 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ द ओनली जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिर्फ ये पॉइंट इसका 0 होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे हो यहाँ पे, जैसे ये वाली जो हमारी ये रिप्रेजेंट कर रखी है ऐसे वाली, ऐसे करके, और एक ऐसे करके कर रखा है,
पहले इसको यहाँ पे बना देते हैं। जो हमारा सेकंड है, जो सेकंड केस का हमारे पास सेकंड जो कर्व दे रखी है, सेकंड केस की सेकंड कर्व है जो वो ऐसे कुछ दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, बस ये हमारा डाउनवर्ड था पैराबोला और ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही जीरो है हमारे पास, एक ही सॉल्यूशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इनके अंदर देख के हमें क्या पता लगा था कि हमारे पास दो दो जो जीरोज़ की वैल्यू है दो दो आ रही थी, रूट्स हमारे दो आ रहे थे, मीन्स दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए। लेकिन जो थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। मीन्स जैसे अब मैंने ये वाला जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे पास कोई जीरो की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह सोल्व कर दे, ठीक है। तो ये तो हमारी सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रही। या फिर अगर हम क्या करें, यहाँ पे रिप्रेजेंट करें दूसरी साइड में, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारे पास तीन केस हो गए। एक केस ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो दो दो पॉइंट में एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, एक केस ऐसा हो गया। और एक केस ऐसा है कि यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे तो टच ही नहीं करती दोनों ग्राफ्स में, तो यहाँ पे हमारे पास कोई जीरो की वैल्यू नहीं होगी। तो ये था हमारा जो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो ग्राफ हैं उनको डिस्कस किया कि हमारे पास कैसी कैसी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करके देखा कि उसके अंदर कैसे हमारे जो स्ट्रक्चर आएगी, जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी। और उसके हमें दो जीरोज़ जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे इक्वेशन में पुट करके, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करके भी दिखाया कि -1 और ये +4 कैसे आया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या दे रखे हैं, यहाँ पे जो आपकी 26 पेज है आपका, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। हमें क्यूबिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल फिगर है वो बनाना है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करनी है। तो जो यहाँ पे क्यूब दे रखी है आपको x³ - 4x दे रखी है, और यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ पुट करोगे और उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। तो अब इसके केस में जो हमें यहाँ पे जो जैसा फिगर ऑब्जर्व होगा, जैसे कि इस केस में हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी, इस केस में हमें पैराबोला मिला था, लेकिन इस केस में हमें कैसा फिगर मिलेगा अब हम वो चेक कर लेते हैं ड्रॉ करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद आपके एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमें जो इक्वेशन दी हुई है, पोलिनोमियल दी हुई है, जो है हमारी क्या यहाँ पे x³ - 4x। चलिए तो जो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे x³ - 4x। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वही जो स्टेप हमने वहाँ पे फॉलो किए लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में, ऐसे ही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले एक हमने टेबल बनाई थी x की वैल्यूज़ पुट करके, और y की वैल्यू हमें वहाँ से कैलकुलेट की थी। तो हम अगर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ पे क्या क्या -2 -1 0 और 1 2। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन की जिसको हम y मान के चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आएंगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पे जब हमने क्या किया, -2 पुट किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, -2 का क्यूब और -4 × -2। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, और ये भी -8। तो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये +8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 0 रख दिया। अब उसके बाद है यहाँ पे जब हम -1 रखेंगे, तो -1 रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा जब -1 का क्यूब लेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, और यहाँ से हमारा प्लस का 4 आएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू बनेगी 3, तो हमने यहाँ पे रख दिया 3। जब हमने यहाँ पे 0 रखी, तो 0 रखने के बाद हमारी क्या आएगी, 0 का क्यूब और यहाँ पे -4 × 0। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, 0। तो हमने यहाँ पे 0 रख लिया। फिर उसके बाद जब हमने 1 रखी, तो 1 रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 का क्यूब -4 × 1। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ से बनेगी -3। तो यहाँ हमने रख ली -3। अब रखेंगे 2 की वैल्यू, तो 2 का क्यूब -4 × 2, तो यहाँ से 2 का क्यूब 8 -8, तो ये हमारी बन गई 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आई वैल्यू, 0 आई, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ पे क्या किया, हमने x की वैल्यूज़ पुट करते रहे और हमारी ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x और y एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमने नंबर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे हमें फिगर मिलेगा, जो पिक्चर आएगी हमारे ग्राफ की, वो चेक करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे ड्रॉ हमारी x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमने ये ऐसे करके ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस थी और ये हमारी x एक्सिस है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x और ये -y। अब यहाँ पे जब नंबरिंग देंगे तो हमारे पास नंबरिंग है 1 2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 और 3। तो जब हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, जब -2 थी x की वैल्यू, तो -2 ये है, तो y की वैल्यू हमारी 0 आई थी, तो मीन्स ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आया था। फिर अगर हमारी -1 है वैल्यू, तो ये हमारे पास ये आई थी वैल्यू 3, तो 3 हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ये वाला। फिर जब हमारे पास ये 0 है तो ये भी 0 है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास ये आया। फिर हमने जब 1 की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू -3 आई, तो -3 हमारा यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा -3 है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारी वैल्यू क्या आई, ये 2 पुट किया तो ये 0 आई, तो मीन्स 2 हमारा ये पॉइंट आया। जब हम ये पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसा कुछ फिगर हमें यहाँ से मिलेगा। और इस फिगर को देख के हमने क्या देखा कि जो हमारी x एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हमें जो ये जो हमारी इक्वेशन है जिसको हम x³ - 4x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी 0 मिलती है। कौन कौन से पॉइंट है, -2 +2 और यहाँ पे 0 पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारे जीरोज़ आएंगे वो हमारे क्या क्या आएंगे, 3 जीरोज़ मिलेंगे हमें यहाँ पे। और वो 3 जीरोज़ क्या है, मीन्स x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, -2 0 और 2, ठीक है। अगर अब इस केस जैसे हमने क्या किया, अभी जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी उसके हमने और भी बहुत सारे केस डिस्कस किए थे कि किसी के अंदर हमारा जो पैराबोला होगा ऐसे बनेगा, किसी के अंदर ऐसे बनेगा, तो वो कहीं किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, तो वहाँ पे हमें कोई पोलिनोमियल नहीं मिलेंगे, कोई जीरोज़ नहीं मिलेंगे। अगर वो एक पॉइंट पे टच करेगा ऐसे करके, ठीक है, तो वहाँ पे 1 मिलेगा। और अगर ऐसे करके 2 पॉइंट्स पे टच करके जा रहा था, ठीक है, x एक्सिस पे, तो अब वहाँ पे हमें क्या मिल रहे थे, 2 जीरोज़ मिल रहे थे। ऐसे ही इस केस में भी हमारे पास क्या होते हैं, यही ऐसे 3 केस बनते हैं कि या तो हमारे पास क्या आएंगे, 3 हमारे पास जीरोज़ की वैल्यू आएंगी, या फिर 2 आएंगी, या फिर हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं होगी, या फिर सिर्फ एक वैल्यू होगी। तो वो कैसे हमें पता लगेगा यहाँ पे, जैसे अब क्या हो, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x³, अब उसकी भी हम ऐसे ही टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे और यहाँ से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो उसके केस में हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, जैसे आपकी बुक में रिप्रेजेंट भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको यहाँ पे ऐसे, जो सिर्फ हमारी क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है x एक्सिस को, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही हमारा 0 आया, मीन्स जीरोज़ ऑफ मीन्स रूट ऑफ ये बोल लो या फिर सॉल्यूशन बोल लो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो सिर्फ एक ही आया हमारे पास, और वो क्या आया यहाँ पे 0, ठीक है। ये किसके लिए था, इसके x³ के लिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है यहाँ पे x³ - x², तो उसके लिए जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही थी, यहाँ पे क्या होगी, वो थोड़ी सी हल्की सी, पहले थोड़ी सी यहाँ से बाहर निकलेगी और फिर 0 पे टच करेगी और फिर यहाँ से बाहर जाएगी, मीन्स वो सिर्फ 2 पॉइंट पे टच करेगी यहाँ पे x एक्सिस पे। तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें जीरोज़ की, ठीक है। और एक वैल्यू हमारी 1 है और दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है। तो 0 पे हमारी ये पोलिनोमियल 0 होगी और 1 पे ये पोलिनोमियल हमारी 0 होगी। मीन्स हमारी जो ये सॉल्यूशन है इन क्यूबिक पोलिनोमियल के, वो इसके लिए हमें 2 मिलेंगे, इसके लिए हमें 1 मिलेगा, और जो ये हमने कैलकुलेट किया है इसके लिए हमें 3 मिलेंगे। तो ये था हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जो
लीनियर पोलिनोमियल थी वो तो 9th क्लास में भी डिस्कस की थी, लेकिन उसके बारे में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि उसके अंदर जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन आती है हमारी लीनियर इक्वेशन की, वो स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अब हमने प्रूफ भी देख लिया कि उसका स्ट्रेट लाइन क्यों आया, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। इसके केस में हमारे पास एक सोल्यूशन पॉसिबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता। और जब हमने क्यूबिक पोलिनोमियल डिस्कस किया तो उसके केस में भी हमारे पास 3 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे हमने कुछ केस भी यहाँ पे डिस्कस किए। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आपका यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है आपके एग्जाम्पल में। अब हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9। तो फिगर है, इसके अंदर आपको 6 ग्राफ दे रखे हैं वो देखने हैं, और इनमें क्या है, जो y है वो इक्वल है px के। px हमारी यहाँ पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ बताने हैं हमें कि जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं वो कितने पॉसिबल है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट हमारा जो डायग्राम है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट डायग्राम जो दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने, ये ऐसे करके, और ये आप बुक में भी देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे करके दे रखा है। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गया, तो यहाँ पे हमारे जो जीरोज़ की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, वो कितने होंगे यहाँ पे, 1 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं यहाँ पे, 1। ये हमारा फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर हमारा दे रखा है कुछ ऐसे वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पैराबोला बना रखा है, और यहाँ देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये हमारे कौन सी। अब यहाँ पे देख के आप ये भी बता सकते हो कि ये किस इक्वेशन की हमारे पास ऐसी फिगर आएगी। किसकी फिगर आती है हमारी, ऐसे वाली क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो कैसी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और इसके जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 है, ओनली एक है यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ आर 2, तो यहाँ पे 2 आएंगे हमारे पास। और जो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रही है, जो फिगर आ रहा है, ये किसका है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है, जो हम देखते ही बता सकते हैं यहाँ से अब, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे हमारे पास फिगर दे रखा है, वो दे रखा है फिर हमें क्यूबिक इक्वेशन का, जो कुछ हमें ऐसा दे रखा है यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे करके जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करके जा रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। और जो ये हमारी इक्वेशन है ये भी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। जो हमारा फोर्थ डायग्राम है उसके अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, और ये हमें पता लग गया कि ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है, और इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, सिर्फ 1 है। अब जो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पे फिफ्थ जो फिगर दे रखा है, उसके अंदर हमें ऐसा एक पोलिनोमियल दे रखा है ऐसे करके, जो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, या फिर थोड़ा सा और इसको गैप से बना लो ऐसे करके, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच करके जा रहा है। तो ये हमारी कौन सी फिगर है, कौन सी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है ये फिगर। और इसके अंदर हमारे पास जो जीरोज़ हैं वो सिर्फ ओनली 1 है, तो ओनली 1 जीरो, ठीक है, सिर्फ एक जीरो मिलेगा हमें यहाँ से। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये है जो 6th पार्ट है। 6th पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे जो डायग्राम है, ये कुछ ऐसा दे रखा है। पहले यहाँ से हमारी लाइन गई, फिर एक्स एक्सिस पे आई, फिर गई, फिर वापस गई, फिर आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी लाइंस मिल गई अगर देखा जाए तो 1 2 3 4। तो ये हमारी क्या है, क्यूबिक से जो आगे है हमारी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर पोलिनोमियल। तो क्वार्टर पोलिनोमियल की इक्वेशन है ये, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है हमें। और यहाँ पे हमारे पास कितने जो जीरोज़ हैं वो पॉसिबल हैं, यहाँ पे 4 जीरोज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ था, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब ऐसे ही आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर भी ऐसे ही पॉइंट्स दे रखे हैं बस, और उनको भी हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है। तो वो चलिए वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 फिगर दिए हुए हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी 2.1 एक्सरसाइज में। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ऐसे कुछ डायग्राम दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिली हुई है हमें यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन इस एक्स एक्सिस पे ये कहीं पे भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, वो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़ीरो ही हैं। मीन्स हमें यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, नो नंबर ऑफ़ ज़ीरो। जो सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम में हमें दे रखा है यहाँ पे ऐसे करके हमारी ये कर्व गई हुई है, तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमें कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। और ये हमारी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो हमें थर्ड पॉइंट मिला हुआ है उसके अंदर हमारे पास ऐसे करके हमारे पॉइंट्स गए हुए हैं और वो ये टच कर रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंटों पे टच करके जा रही है ये भी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे हमें वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ जो डायग्राम दे रखा है, तो फोर्थ डायग्राम में हमें कैसा फिगर दे रखा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पैराबोला बना के दे रखा है। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 2 हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फिगर वो है ऐसा, यहाँ पे एक पैराबोला ये बन गया, सेकंड पैराबोला फिर यहाँ से ये गया, फिर ये, तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ हैं वो कितनी आई, 4 यहाँ से, ठीक है। और ये हमारी क्वार्टर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्या होगा क्वार्टर पोलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 4, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा फिगर है यहाँ पे वो क्या दे रखा है इन्होंने बना के, वो दे रखा है कि यहाँ पे ऐसे लाइन गई, फिर एक पॉइंट टच करके यहीं से वापस चली गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से एक पॉइंट टच करके वापस चली गई। तो यहाँ से एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और एक पॉइंट यहाँ से भी मिल रहा था एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिले, 3 वैल्यूज़ मिली, ठीक है। लेकिन ये है क्या हमारी 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमारी 5 पावर वाली, जिसकी डिग्री 5 है हमारे वेरिएबल की, वो वाली पोलिनोमियल है, ठीक है। और ये ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया कि जो हमारी पोलिनोमियल होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनके जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, उनमें जो सॉल्यूशन है, मीन्स उनमें जो अगर एक्स की वैल्यूज़ पुट करके हमें 0 मिल रही है तो मैक्सिमम चांस कितने कितने हो सकते हैं, और हम डायग्राम की हेल्प से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, जिसको हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। और आज हमने जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर ली है, साथ में हमने इंट्रोडक्शन भी लिया पोलिनोमियल का। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.2 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।